हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई, भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए, निवासियों को घर खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, जबकि आसपास के इलाकों में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है। प्रशासन ने कई बार स्थानीय निवासियों को घर खाली करने के नोटिस जारी किए थे। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराना बताया जा रहा है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। मर रहे हैं, सब मरने के लिए तैयार है, सब यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं सब। तो ऐसा तो नहीं कोई घर में फंसा हुआ अभी? अरे फंसे ना, हम कहते हैं हमको मारो ना, पहले हमको मार दो ना, हम मरने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं है, सरकार की कथनी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कोई नहीं है सरकार, ये सरकार सनातन धर्म को लेके आई थी, सनातन धर्म को मिटाने के लिए तैयार हो गई है। ये सरकार कुछ नहीं है, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे। ये हमारा 2 तारीख है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मगर ये लोग सुन नहीं रहे। अधिकारी कोई किसी को पता ही नहीं है कौन सा अधिकारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शालू जुड़ गई हैं। शालू, लगातार जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई यहाँ की जा रही है, कहा जा रहा है कि इससे पहले ही जो यहाँ घर बने हुए थे उनको नोटिस दे दिया गया था। कितने दिन पहले यहाँ नोटिस दिया गया था? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की, तो डीडीए के अनुसार 2 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो क्षेत्र है ये यमुना बाजार, इसको 23 जून तक खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। साथ ही सार्वजनिक सूचना में भी स्पष्ट किया गया था कि 24 जून से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 13 मई को भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार क्षेत्र को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही जो ये बुलडोजर कार्रवाई है उसको जो है वो शुरू किया गया है। हालांकि अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यमुना बाजार क्षेत्र में करीब 310 से अधिक घर मौजूद हैं और यहाँ बड़ी संख्या में परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। निवासियों का आरोप ये भी है कि उन्हें विस्थापन को लेकर पर्याप्त विकल्प उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में कई बार नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जब कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि यमुना बाजार जो है उसको खाली कराया जाए। और उससे पहले अगर हम बात करें तो आज जब सुबह बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है, इससे पहले अधिकारियों का कहना ये है कि देर रात तक ये कह दिया गया था, बुधवार यानी कि बीते दिन से ये कह दिया गया था कि जो लोगों ने यहाँ के जो घर हैं उनको खाली नहीं किया है तो वो आज रात तक। बिल्कुल शालू, अगर यहाँ बात कर ली जाए जहाँ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है यमुना क्षेत्र में, कितने घर यहाँ बने हुए हैं और इसी के साथ ही क्या प्रशासन ने यहाँ जो लोग रह रहे थे उनके लिए कोई व्यवस्था की है कहीं और रहने की? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो पहले जारी कर दिया गया था और पूरी तरीके से ये कह दिया गया था कि 23 तारीख यानी कि 23 जून को जो है यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी तो सभी अपने जो यहाँ पर घर हैं वो खाली कर दें। लेकिन उसमें से तमाम लोग जो है वो घर खाली कर चुके थे। तकरीबन 310 जो घर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और कई लोगों ने यहाँ पर खाली नहीं किया गया था। लोगों का आरोप जो है वो प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि नोटिस जारी कर दिया था, नोटिस भी लगा दिया गया था कि 23 जून और 24 जून के बीच में बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर यहाँ पर मौजूद अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने भी बीते दिन पूरी तरीके से यहाँ पर रह रहे लोगों से ये कह दिया था कि आज रात तक पूरी तरीके से घरों को खाली कर दें